दो लेयर के मिलने से बनता है। प्लेसेंटा कितने 2 लेयर्स के मिलने से बनता है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, फर्स्ट लाइन यही बोलती है कि प्लेसेंटा 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 डेवलप्ड डेवलप्ड प्लेसेंटा डेवलप्ड, लिखो बेटा, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम unions of chorionic frondosome, union of, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, chorionic frondosome and bacillus layer, bacillus layer, right? Placenta is developed from unions of chorionic frondosome, unions of chronic frondosome and bacillus layer. bacillus मतलब डेसिडुआ बैसिलस बोलते हैं इसको, राइट? डेसिडुआ बैसिलिस, राइट? डेसिडुआ बैसिलिस लेयर, राइट? आप ये भी बोल सकते हो इसको। देखो इधर हेडिंग क्या अपना, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा दो लेयर के मिलने से बनता है। वो दो लेयर कौन सी है? एक तो कोरियोनिक फ्रंडोसम है, जिसको कोरियोनिक फ्रंडोसम के नाम से जानते हैं, या फिर सीएफ बोल सकते हैं। और दूसरी कौन सी है? डीबी है। डीबी मीन्स डेसिडुआ बेसिलस, या फिर डेसिडुअल बेसिलस भी आप बोल सकते हैं, तब भी करेक्ट है, राइट? डेसिडुअल भी आप बोलते हैं तब भी करेक्ट है। देखो इधर सिंपल सी एक बात है, ज्यादा इसमें याद रखने का कुछ नहीं है। यानी कि एक तरफ क्या होती है, मैटरनल लेयर होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है, फीटल लेयर होती है, राइट? इधर देखो, यानी कि ये वाली है, इसको बोलते हैं डेसिडुअल डेसिडुअल बेसिलिस, डेसिडुअल बेसिलिस, और इसको हम बोलते हैं यानी कि कोरियोनिक फ्रंडोसम। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक फ्रंडोसम, यानी कि डेसिडुअल बेसिलिस ये मैटरनल पोर्शन, मैटरनल पार्ट होता है। डेसिडुअल बेसिलिस पोर्शन ऑफ द मदर, यानी कि पार्ट ऑफ द मैटरनल, मैटरनल पार्ट होता है बेटा। कौन होता है? मैटरनल पार्ट होता है, राइट? और ये कौन सा? फिटल पार्ट होता है, फिटल पार्ट्स होता है, राइट? अगर हम इसको आउटर बोल सकते हैं, इसको इनर बोल सकते हैं, राइट? आउटर टू इनर, यानी कि किधर होगी बेटा? इनर साइड पे होगी, राइट? और ये किधर होगी? आउटर साइड पे होगी, राइट? इन दोनों के फ्यूज होने से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये क्या है? कोरियोनिक फ्रंडोसम, राइट? कोरियोनिक फ्रंडोसम और डेसिडुअल बेसिलस के फ्यूज होने से प्लेसेंटा का निर्माण होता है, राइट? यही लिखा अपने, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम, यूनियन का मीन्स होता है मिलना, यूनियन लिख दो या फ्यूज लिख दो, राइट? यूनियन जब ये दोनों लेयर मिलती है तब प्लेसेंटा का क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता है या डेवलप्ड होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया और किस किस को समझ में नहीं आया, राइट? एक तो फीटल क्या होता है बेटा? कंपोनेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? मैटरनल कंपोनेंट होता है। यानी कि देखो ये लेयर बनती है, यानी कि लगभग, इधर देखो, यानी कि 6 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्लेसेंटा स्टार्ट होता है बेटा 6 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 6 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाद प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 6 वीक में क्या हो जाता है बेटा? स्टार्ट हो जाता है, प्लेसेंटा बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, राइट?
और कंप्लीट कब होता है, यानी कि 12 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 12 वीक बाद कंप्लीट क्या बन जाता है बेटा, प्लेसेंटा बन जाता है, राइट। कंप्लीट क्या बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है। अब सिंपल सी एक बात है कि इन दोनों के बीच में क्या होती है बेटा, कुछ लेयर्स होती है जो डेवलप होती है। क्या होती है, जो लेयर्स होती है वो डेवलप होने का काम करती है, राइट। तो हम उसको हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा पे लिखेंगे। लेकिन एक बार यहाँ देखो, ये क्या है, कोरियोनिक फ्रंटोसम, ये क्या है, डेसिडुअल बेसिलस। अब यहाँ पर एक क्या होती है, लेयर होती है इस कोरियोनिक फ्रंटोसम पे। कोरियोनिक फ्रंटोसम ट्रोपोब्लास्ट से बनी होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जाइगोट, जाइगोट समझ गए कहाँ से बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोमर। क्या बनेगा, ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोमर के बाद मोरोला। मोरोला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर होती है, एक तो ट्रोपोब्लास्ट होता है, एक एम्ब्रियोब्लास्ट होता है। इसी ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है, कोरियोनिक फ्रंटोसम, राइट। इस कोरियोनिक फ्रंटोसम से क्या होता है, यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट की एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं कोरियोनिक लेयर। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक लेयर। ये जो लेयर देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लेयर, राइट। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक लेयर बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक लेयर। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये कोरियोनिक लेयर क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती विलाई एंड इसकी ब्रांच में, राइट। किसमें होती है, विलाई एंड इसके ब्रांच में। कोरियोनिक विलाई फर्दर डिवाइड किसमें, स्टेम विलाई पे, यानी कि फर्दर क्या करेगी, फॉर्म करेगी किसका, स्टेम विलाई का। इस प्रकार से स्टेम विलाई और इसकी क्या बनती है, ब्रांच बनती है। जो स्टेम विलाई होती है नंबर में कितनी होती है, 60 होती है। कितनी होती है, नंबर में 60 होती है, राइट। कितनी होती है, 60 होती है। पूरा 60 तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेम विलाई। क्या बोलेंगे, स्टेम विलाई, जो कि नंबर में कितनी होती है, नंबर में कितनी होती है, 60 होती है, राइट। 60 होती है, स्टेम विलाई नंबर में कितनी होती है, 60 होती है, राइट। अब इन कोरियोनिक विलाई से निर्माण हुआ किसका, स्टेम विलाई का। और इसी कोरियोनिक जो लेयर है, इससे स्टेम विलाई की ब्रांच का भी क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि फर्दर स्टेम विलाई क्या करती है, ग्रो करती है। यानी कि इधर आउटर टू इनर, आउटर पार्ट फिटल कंपोनेंट होता है और इनर पार्ट मैटरनल कंपोनेंट यानी कि मैटरनल पार्ट होता है, राइट। अब ये क्या करेगी, फर्दर डिवाइड होगी, कितने में था, 60, राइट। इस भिलाई को हम, जो स्टेम भिलाई है, इस स्टेम भिलाई को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये क्या होगी, स्टेम विलाई कब बनती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 12 डेज पे। कब बनती है, फर्स्ट 13 डेज में बनती है। स्टेम विलाई चेक करो, स्टेम विलाई कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद, राइट। राइट। अब इसे क्या होती है कि एक और प्राइमरी विलाई निकलती, इस प्रकार से देख रहे हो आप, क्या निकलती है, प्राइमरी विलाई निकलती। मैं ऐसे समझाने के लिए इस प्रकार से बना देता हूँ। क्या निकलती है, प्राइमरी विलाई निकलती है। ब्लैक कलर की कौन सी विलाई है, प्राइमरी विलाई। किसे निकली, स्टेम विलाई से। प्राइमरी विलाई इनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी यानी कि इट्स ब्रांच, स्टेम विलाई की ब्रांच है, राइट। ये स्टेम विलाई की ब्रांचेस तो है कि नहीं है, ब्रांचेस तो निकल रही बेटा, क्या है, ब्रांच है। स्टेम विलाई की क्या है, ब्रांच है कि नहीं, अरे स्टेम विलाई की ब्रांच है कि नहीं, राइट है ना। स्टेम विलाई के क्या है बेटा, ब्रांच है।
राइट। किसकी ब्रांच है? स्टेम विलाई की ब्रांच है, राइट। हम लिख सकते हैं इस टाइप से, प्राइमरी विलाई। अब इन प्राइमरी, इसका नाम है प्राइमरी विलाई, प्राइमरी भिलाई। अगर क्वेश्चन आए कि प्राइमरी भिलाई कब बनती है, तो प्राइमरी भिलाई बनती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड कलर से, यानी कि ये बनती फर्टिलाइजेशन के 13 डेज बाद, मतलब 13वें दिन पे, 13 डेज पे बनती है, राइट। फर्टिलाइजेशन के 13 डेज में बनती है, राइट। देन इसके बाद ये प्राइमरी भिलाई से आगे फिर क्या होती है, और ब्रांचेस क्या होती है बेटा, आती है, राइट। प्राइमरी भिलाई से और क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है, राइट। इस प्राइमरी भिलाई से निकल रही है, निकल रही कि नहीं, इस प्रकार से सब ब्रांचेस निकल रही है, राइट। क्या निकल रही है, सब ब्रांचेस निकल रही है। ये रेड कलर की निकल रही है सर, सब ब्रांचेस। ये रेड कलर की जो सब ब्रांचेस है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी विलाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी विलाई, जो कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद बनती है, यानी कि 16, कितने, 16 डेज। क्वेश्चन आता है कभी भी, राइट। इसकी फिर ब्रांचेस निकलती, टर्सरी ब्रांचेस, इस प्रकार से देख रहे हो आप। ये कौन सी है, टर्सरी, टर्सरी विलाई, राइट। कौन सी विलाई, टर्सरी विलाई, राइट। ये टर्सरी विलाई निकलती, क्या निकलती है, टर्सरी विलाई, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी विलाई। ये फर्टिलाइजेशन के बनते बेटा 21 दिन बाद, राइट। कितने दिन बाद, 21 दिन बाद। इन टर्शरी विलाई से फॉर्म्ड होती है इनकी सब ब्रांचेस, माइन्यूट ब्रांचेस होती बेटा, छोटी छोटी, बहुत सारी क्या होती है बेटा, छोटी छोटी ब्रांचेस फॉर्म्ड होती है अगेन, राइट। क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस फॉर्म्ड होती है इस प्रकार से, राइट। देख रहे हो आप, क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस फॉर्म्ड होती है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। ये छोटी छोटी क्या होती है, इसकी माइन्यूट माइन्यूट ब्रांचेस फॉर्म्ड होती है। चाहे तो आप इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, छोटी छोटी ब्रांचेस क्या होती है बेटा, इस प्रकार से फॉर्म्ड होती है, राइट। ये छोटे छोटे ब्रांचेस इस प्रकार से डिवाइड होते हैं और कहाँ पहुंच जाती है, इसे मिल जाती है, किसे, डेसिडुअल लेयर से, राइट। मिल गए डेसिडुअल लेयर से, राइट। यानी कि 21वें दिन में टर्सरी विलाई बनती है, 21वें दिन में फिटल हार्ट बन जाता है और पंपिंग करने लग जाता है बेटा। कितने दिन में, फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन में हार्ट बनकर पंपिंग करने लग जाता है। यानी कि टर्सरी विलाई से जो छोटी ब्रांच निकली है, इन ब्रांच को हम बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स, राइट। इन लोब्यूल्स का एक नाम और देते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स को स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट, सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लोब्यूल्स का निर्माण कहाँ से होता है, टर्सरी विलाई से होता है। कहाँ से होता है, टर्सरी विलाई से। अब यहाँ से जो डेसिडुअल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती, इस प्रकार से डेसिडुआ को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, उस आर्टरी का नाम होता है स्पाइरल आर्टरी। कैसी होती है, स्पाइरल आर्टरी। ये क्या है, स्पाइरल आर्टरी, जो कि मैटरनल आर्टरी है। स्पाइरल आर्टरी, ये स्पाइरल आर्टरी इनसे आके जुड़ जाती है, इसे लोब्यूल से। देख रहे हो आप, जुड़ गए लोब्यूल से। जुड़ने के बाद देख रहे हो, जुड़ गई ना, फ्यूजन हो गया दोनों लेयर, प्लेसेंटा बन गया है, राइट। अब देखो 21वें दिन में इनका फॉर्मेशन हो, तो 21वें दिन में प्लेसेंटा क्या हो गया बेटा, 6 वीक में प्लेसेंटा क्या हो गया, स्टार्ट, और 12 वीक में क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। अब यानी कि ये जो जोन बना है, जो लोब्यूल्स बना है, देख रहे हो आप, ये लोब्यूल्स, राइट। इस जोन को हम बोलते हैं, यानी कि एक्सचेंज जोन। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज जोन। यानी कि अगर सिंपल बात हम करें कि ये जो लोब्यूल्स का बना है, राइट, लोब्यूल्स, इस लोब्यूल्स में दो क्या होते हैं, जोन होते हैं।
दो क्षेत्र होते हैं, दो एरिया होता है। एक को बोलते हैं अल्फा जोन और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा जोन। एक तो अल्फा जोन होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा, बीटा जोन होता है। अल्फा जोन एंड बीटा जोन। जो अल्फा जोन है ये गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। गैस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अल्फा जोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, गैस एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। गैस एक्सचेंज, सिर्फ मैंने चेंज लिखा है, गैस एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो बीटा जोन होता है ये हार्मोन फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन सिंथेसिस के लिए क्या होता है बेटा, सिंथेसिस का मीन्स भी निर्माण करना होता है, सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हार्मोन्स का क्या करता है, निर्माण करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो यानी कि लोब्यूल्स में क्या होता है, दो जोन्स होते हैं। एक तो गैसेस यानी कि मदर के अंदर से जो CO2 ट्रेवल्स करके आती है वो इधर ले लेता है और इधर फेटस की ओर से जो CO2 ट्रेवल करके जाती है उधर दे देता है। O2 एंड CO2 के बीच में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। लोब्यूल्स के जिस जोन में होता है उसको अल्फा जोन कहा जाता है। और लोब्यूल्स का जो जोन क्या करता है, हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करता है, उसको बीटा जोन कहा जाता है। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये प्रेगनेंसी डिटेक्टर हॉर्मोन्स होता है। अगर इनकी प्रेजेंस अगर बॉडी में है तो प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है कि लेडी प्रेग्नेंट है। लेकिन अदर कंडीशन में भी क्या हो सकता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका लेवल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये कंफर्मेटरी प्रेगनेंसी डिटेक्टर हॉर्मोन्स नहीं है, राइट। समझ रहे हो आप। यानी कि इसके बाद एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, राइट। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में क्या होते हैं बेटा, ये रिलीज करने का काम करता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे आप इसको बना लो, ऐसा कैसे, इसको बना लो। इसके बाद मैं आगे आपको एक दो लाइन और लिखाऊंगा। राइट, होल बावर सेल, इनके अंदर इनके बीच बीच में सेल भी प्रेजेंट होती है, क्या देख रहे हो आप, क्या होती है, सेल भी प्रेजेंट होती है। जैसे लीवर के बीच में भी होती थी ना कॉपर सेल, होती थी कि नहीं होती। लंग्स में भी एक्सचेंज के दौरान एक सेल होती है डस्ट सेल, है जो फेगोसाइटोसिस का काम करती थी। ब्रेन के अंदर भी जब एक्सचेंज होता है वहां होती है माइक्रोग्लिया, होती कि नहीं होती। यहाँ पे इस फेगोसाइटिक सेल का नाम है होल बावर सेल, राइट। ये होल बावर सेल्स क्या करती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती है। कौन सी करती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटीज करती है। क्या करती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटीज करती है, राइट। देन साथ में क्या करती है कि जो मैटरनल एंटीबॉडी है उनको भी ट्रैप्ड करने का काम करती है, ट्रैप करने का क्या करती है बेटा, काम करती है। ओनली किसको एंटर करती है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG, IgG एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्या करते हैं बेटा, क्रॉस करती है। कौन सी जीजी, IgG, याद रहेगा। IgG केवल इसको क्रॉस कर पाती है, बाकी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, राइट।
आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा के फेगोसाइटिक सेल का नाम बताइए, तो लिख दोगे होल बावर सेल्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेम सेल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, स्टेम सेल ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी कि कोरियोनिक लेयर से या फिर कोरियोनिक फ्रंडोसम से, राइट। स्टेम सेल कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कोरियोनिक फ्रंडोसम से। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टेम सेल ओरिजिनेट कोरियोनिक फ्रंडोसम्स। और हाँ बेटा, स्पाइरल आर्टरी से अटैच होती है, ऊपर स्पाइरल, इधर लोब्यूल्स होता है, बेलाई है एक टाइप से समझो। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और, कि यानी कि ये तो क्या है, मैटरनल पार्ट यानी कि डेसिडुअल बेसिलस, और ये क्या है, यानी कि ये वाला यानी कि फिटल पार्ट्स, राइट। ये तो मैटरनल पार्ट हो गया, और इधर कौन सा हो गया, फिटल पार्ट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम क्या है। अब देखो आप, ये जो स्पेस होता है, अब इनके बीच में क्या है, बिलाई है एंड माइक्रो बिलाई है कि नहीं यार, स्टेम बिलाई है ना अंदर, स्टेम बिलाई की ब्रांचेस हैं। अब इनके बीच में क्या जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं, यहाँ लिख दूं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर बीलस स्पेस। क्या होता है, इंटरबीलस स्पेस, जो कि इसके अंदर क्या भरा होता है, इट कंटेन स्टेम बिलाई एंड इट्स ब्रांच। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो इंटरबिलस स्पेस है, इसके अंदर कौन भरी होती है, स्टेम बिलाई, और इसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन से, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्सरी और लोब्यूल्स, है कि नहीं। तो यही इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, भरी हुई रहती है। तो लिख सकते हैं, यानी कि फिल्ड बाय द, क्या लिखेंगे, विच कंटेन स्टेम बिलाई एंड इट्स ब्रांच। कंटेन लिख सकते हैं, जो कि भरा होता है, विच कंटेन्स स्टेम बिलाई एंड एड्स ब्रांच। एड्स ब्रांच मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड लोब्यूल्स। एक बार समझ लो फिर आप लिख लेना, एक बार आप समझ लो इसको, जब आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे। बेटा एक बार समझ लो, ठीक है, फिर लिख लेना, बाद में लिख लेना, फिर उसके बाद मैं रफ कर दूंगा इसे, राइट। देखो इधर, यानी कि ये वाली जो लेयर है, कौन सी लेयर, ये वाली जो लेयर देख रहे हो आप, इस लेयर को हम बोलते हैं मैटरनल बेसिलस, जो कि ये कभी ब्रेक नहीं होती है। सम पार्ट इसका सेड ऑफ हो सकता है, बट ये कंप्लीटली कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसको इनर लेयर बोलते हैं। जो इधर की जो लेयर है, कोरियोनिक फ्रंडोसम है। क्या है, कोरियोनिक फ्रंडोसम, यानी कि कोरियोनिक फ्रंडोसम, कौन सी, कोरियोनिक फ्रंडोसम, यानी कि पार्ट ऑफ फीटस, फीटस का पार्ट है बेटा, राइट। यानी कि कोरियोनिक फ्रंडोसम से स्टेम बिलाई का ओरिजिन होता है या उत्पत्ति होती है, राइट। क्या होती है, उत्पत्ति होती है किसे, कोरियोनिक फ्रंडोसम से। और डेसिडुअस बेसिलस एंड कोरियोनिक फ्रंडोसम लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरबिलस स्पेस। और इस बीच स्पेस के अंदर भरा होता है स्टेम बिलाई एंड इट्स ब्रांच, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। देन स्टेम बिलाई ओरिजिनेट फ्रॉम द कोरियोनिक फ्रंडोसम, एक्सटेंड टुवर्ड द डेसिडुअल बेसिलस, यानी कि इसके जो फर्स्ट ब्रांच है, प्राइमरी बिलाई बोलेंगे, 13 दिन पे होती है फॉर्म्ड। स्टेम बिलाई 12 दिन में होती है, सेकेंडरी बिलाई 16 पे होती है, टर्शियरी बिलाई 21 दिन में होती है। टर्शियरी बिलाई से लोब्यूल्स निकलते हैं, 21वें दिन में क्या होते हैं, स्पाइरल आर्टरी से कनेक्ट हो जाते हैं। स्पाइरल आर्टरी यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच है, जो कि मैटरनल आर्टरी है, राइट। ये क्या करते हैं, मदर ब्लड को इधर ट्रांसफर कर देती है, तो वहां से एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, और इसी 21वें दिन पर फिटल का हार्ट बन जाता है, राइट।
और ब्लड क्या होने लग जाता है, सर्कुलेट होने लग जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इस स्पेस के, इस बिलाई के बीच में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बेटा होलबर्ग सेल। क्या बोलेंगे, होलबर्ग सेल, जो कि फेगोसाइटिक सेल है, राइट। यानी कि ये एंटीबॉडी को ट्रैप करती है, बेस्टेस प्रोडक्ट को ट्रैप करती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ट्रैप करती है। ओनली फॉर किसको पास आउट करती है, आईजीजी। यानी कि वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता हुआ फिटस तक पहुंचता है, आईजीजी। बाकी के क्रॉस नहीं करते हैं, राइट। ये काम कौन करता है, होलबर्ग सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए लीवर की फेगोसाइटिक सेल का नाम क्या है, कूपर सेल। लीवर के फेगोसाइटिक सेल का नाम है कूपर सेल। लंग्स के फेगोसाइटिक सेल का नाम है डस्ट सेल। ब्रेन की फेगोसाइटिक सेल का नाम है माइक्रोग्लिया सेल। ठीक उसी प्रकार प्लेसेंटा की फेगोसाइटिक का नाम है, सेल का नाम होलबर्ग सेल्स, राइट। इसके बाद ये स्पाइरल आर्टरी लोब्यूल से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि दो जोन बनता है, एक तो बीटा जोन और एक एल्फा जोन। एल्फा जोन गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और बीटा जोन किसके लिए होता है, हार्मोन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि स्टेम बिलाई को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और लोब्यूल्स को हम किसके नाम से जानते हैं, सब यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। लोब्यूल्स का फॉर्मेशन या ओरिजिन कहां से होता है, टर्सरी बिलाई से होता है, राइट। किससे होता है, टर्सरी बिलाई से। इधर जो मदर का और फिटस का जो ब्लड होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है और मदर फिटस का ब्लड सेपरेट होता है, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होती है। ब्लड एक्सचेंज कभी नहीं होता है, ओनली फॉर गैसेज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है। मदर का ब्लड अलग रहेगा और फिटस का ब्लड अलग रहेगा, राइट। और यहाँ पे जो प्लेसेंटा में टोटल अमाउंट में जो ब्लड होता है वो होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml। 500 ml ब्लड में से यानी कि 350 ml तो कहाँ पे होता है, बिलाई के अंदर होता है, और 150 यानी कि 150 जो ml है वह 150 ml कहाँ पे होता है, दो बिलाई के बीच के स्पेस पे होता है, यानी कि इंटरविलस स्पेस पे होता है। नहीं समझ में आया। यानी कि इनके अंदर ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है इनके अंदर 350 मिलेगा, लेकिन इन लाल लाल के बीच में कितना ml मिलेगा, 150 ml। इसको बोलते हैं इंटरविलस ब्लड, राइट। अब लिखो बेटा इसको, उसके बाद मैं आपको लाइन टू लाइन लिखा देता हूं। लिखो मयूरी लिखो।